वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम नया मेथड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करेंगे जो कि है मोड। अभी तक हम अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, पार्टीशन वैल्यूज एंड मीडियंस को कवर कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मोड। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मोड जो है इंडिविजुअल सीरीज के लिए कैसे निकाली जाती है, डिस्क्रीट सीरीज के लिए कैसे निकाली जाती है। फिर हम देखेंगे कि जो मोड है उसे भी हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि हमने पार्टीशन वैल्यूज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था। तो देखते हैं सबसे पहले मोड होता क्या है। तो मोड मोड जो है आपकी वो वैल्यू है वेरिएट की जो मैक्सिमम टाइम अक्कर होता है। मोड इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएट that value of the variate which occurs maximum time क्या है। मोड जो है वेरिएट की वो वैल्यू है जो सबसे ज्यादा बार अक्कर हो रही है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। जैसे कि हमारे पास क्या है, एक क्लास है, उस क्लास में 10 बॉयज हैं और क्या है 20 गर्ल्स हैं। तो सबसे ज्यादा बार अक्कर कौन हो रही है, गर्ल्स अक्कर हो रही हैं। तो इस केस में मोड क्या होगा, हमारे पास गर्ल्स होगी, क्योंकि हमारे पास वेरिएट क्या है, बॉयज और गर्ल्स हैं और गर्ल्स सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रही है। तो हमारे पास गर्ल्स जो है वो इसका क्या बन जाएगा, मोड बन जाएगा। सबसे पहले अब हम एग्जाम्पल देखेंगे मोड के इंडिविजुअल सीरीज के, देन हम डिस्क्रीट सीरीज के और फिर हम कंटिन्यूस सीरीज के लिए। सबसे पहले हम बता दें कि जो मोड है, मोड को हम डिनोट करेंगे कैपिटल जेड से। इसका सिंबल है जो कि मोड को डिनोट करेगा। और मोड को हम मॉडल वैल्यू भी कहते हैं, मोड को मॉडल वैल्यू भी कहा जाता है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज का। तो आपकी इंडिविजुअल जो ये 5 3 7 6 2 1 6 8 एंड 9। तो आप देख सकते हो कि 5 एक बार आ रहा है, 1 भी एक बार आ रहा है, 2 भी एक बार है, 3 भी एक बार रिपीट हो रहे हैं, 8 भी एक बार रिपीट हो रहा है और 9 भी एक बार रिपीट हो रहे हैं। लेकिन जो 6 है वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, 6 2 बार रिपीट हो रहा है। तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो वेरिएट, वही आपका क्या होता है, मोड होता है। तो मोड जिसे हम जेड से डिनोट कर रहे हैं तो कौन आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आपको यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं लिखनी, वो वेरिएट लिखना है जहाँ पर वो सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहे हैं। तो मोड की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6 आ गई। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम एक डिस्क्रीट सीरीज का या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम बोलें डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में मोड निकालने की 2 मेथड हैं। एक तो है वाया इंस्पेक्शन मेथड और दूसरा है ग्रुपिंग मेथड। अब कई बार क्या होता है कि जो आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है वही वेरिएट नहीं लेना होता, वहाँ उस केस में मोड फेल हो जाता है। या फिर ऐसा भी होता है कि हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएट ऐसे हों जिनकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेम हो, तो भी इंस्पेक्शन मेथड क्या हो जाता है, फेल हो जाते हैं। तब आपका ग्रुपिंग मेथड अप्लाई होता है। देखेंगे कि कुछ रूल्स हैं, मतलब कुछ रूल्स हमें देखने पड़ेंगे कि उस रूल्स के अकॉर्डिंग अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो ग्रुपिंग मेथड लगेगा, अदरवाइज आपका क्या लगेगा, इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन में क्या है, जस्ट आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है और वो वेरिएट ले लेना है। लेकिन ग्रुपिंग में क्या है, ग्रुपिंग के लिए 2 टेबल बनाई जाती हैं। एक होती है ग्रुपिंग टेबल और एक होती है हमारे पास एनालिसिस टेबल। तो क्या है हमारे पास,
हम पहले इनके एक एक एग्जाम्पल देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमने इंस्पेक्शन क्यों यूज़ किया, ग्रुपिंग क्यों यूज़ नहीं किया, और या ग्रुपिंग क्यों यूज़ किया हमने, इंस्पेक्शन क्यों यूज़ नहीं किया। पहले हम इन दोनों मेथड को समझते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल हम ले रहे हैं बाय इंस्पेक्शन मेथड। इनकम दी हुई है एक फैक्ट्री में वर्कर्स की इनकम, यानी जो वेरिएट है, और जो नंबर ऑफ पर्सन्स दिए हुए हैं यानी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वर्कर्स को या पर्सन्स को ये दिया हुआ है। तो इनकम जो है वो है 110, 120, 130, 140, 150 और 160, और नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 2, 4, 8, 10, 5 और 4। तो आप देख सकते हो कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन है, 10, और 10 किसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है, 140 के, यानी 140 इनकम सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो यानी मोड जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास 140। ठीक है, इंस्पेक्शन में आपको क्या करना है, जस्ट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखनी है, उसके करस्पॉन्डिंग वेरिएट देखना है, वही वेरिएट आपका क्या हो जाएगा हमारे पास मोड हो जाएगा। तो मोड इस केस में कितना हो गया, 140 हो गया। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं एक ग्रुपिंग टेबल का, सॉरी नॉट ग्रुपिंग टेबल, ग्रुपिंग मेथड का। ग्रुपिंग मेथड, उससे पहले हमें टेबल बनानी पड़ेगी, ग्रुपिंग टेबल, और एक हमें बनानी पड़ेगी एनालिसिस टेबल। तो सबसे पहले हम ग्रुपिंग मेथड देखते हैं कि होता क्या है। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं ग्रुपिंग टेबल। तो फर्स्ट है ग्रुपिंग टेबल, शॉर्ट लिख देते हैं ग्रुपिंग टेबल। तो आपका वेरिएट की वैल्यूज दी हुई है, वेरिएट दिया हुआ है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। ये हमारे पास वेरिएट दिए हुए हैं, और इनकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2, 3, 6, 12, 20, 24, 25, 7, 5, 3, 1। ये हमारे पास क्या इनकी फ्रीक्वेंसीज हैं। अब ग्रुपिंग टेबल बनाने के लिए आपको 6 कॉलम की रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ पे फर्स्ट कॉलम काउंट किया जाएगा फ्रीक्वेंसी की टेबल को। तो फ्रीक्वेंसी की टेबल होगी हमारे पास फर्स्ट कॉलम। अब हमें 6 बनानी है, तो यानी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। अब हम देखते हैं कि सेकेंड में एलिमेंट किस तरीके से आएंगे। तो सेकेंड कॉलम बनाने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट से स्टार्ट करना है और दो दो एलिमेंट के पेयर बनाने हैं। तो यानी 2 और 3 लेना है, जो एक बार इंक्लूड हो चुके हैं उसे दोबारा नहीं लेना है। तो 2 और 3 का पेयर बना, फिर 6 और 12 का, फिर 20 और 24 का, फिर 25 और 7 का, फिर किसका बना 5 और 3 का। फिर जो भी सम आएगा उनके सामने यहाँ लिख देना है। तो 2 और 3 का सम आ गया 5, ये बिल्कुल यहाँ सामने लिख दिया है। 12 और 6 का सम आ गया है 18, 20 और 24 का सम आ गया है 44, 25 और 7 का सम आ गया है 32, 5 और 3 का सम आ गया है 8। अब थर्ड टेबल क्या कहती है, थर्ड टेबल के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म को स्किप करना है, फिर आपको पेयर बनाने हैं। मतलब क्या कह रहा है कि फर्स्ट टर्म को तो छोड़ दो, फिर आपको क्या करना है, पेयर बनाने हैं। यानी फर्स्ट टर्म छोड़ दिया, यानी 2 छोड़ दिया, फिर पेयर कहाँ से हुआ 3 और 6, फिर आपका क्या हो गया 12 और 20 हो गया, फिर 24 और 25 हो गया, फिर 7 और 5 हो गया, फिर 3 और 1 हो गया। फिर से सम करना है, तो 6 और 3 का सम हो गया 9, 12 और 20 का सम हो गया 32, 24 और 25 का सम हो गया 49, 7 और 5 का सम हो गया 12, 3 और 1 का सम हो गया 4। अब बारी आई फोर्थ कॉलम की। तो फोर्थ कॉलम बनाने के लिए क्या कहता है कि आपने पहले तो और
पेयर बनाए थे दो दो के, इस बार आपको क्या करना है, ट्रिपलेट बनाने हैं स्टार्टिंग से लेकर के। तो स्टार्टिंग से लेकर ट्रिपलेट बनाएंगे तो फर्स्ट ट्रिपलेट हो गया 2 3 6, फिर ट्रिपलेट हो गया 12 20 24, फिर ट्रिपलेट हो गया 25 7 और 5। फिर से आपको सम करना और इनके सामने लिख देना है। तो 2 3 और 6 यानी 2 3 5 और 6 11 हो गया। तो इस 3 के सामने लिख दो, 11 हो गया। फिर हो गया 12 20 और 24, 12 20 और 24 हो गया 44, 44 और 12 हो गए आपके 56 हो गए। फिर है हमारे पास 25 7 और 5, 25 5 30, 30 और 7 हो गए आपके 37। फिर नेक्स्ट फिफ्थ कॉलम के लिए क्या कह रहे हैं, एक को ड्रॉप कर दो, फर्स्ट को ड्रॉप कर दो, फिर से आप क्या बनाओ, ट्रिपलेट बनाना है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट को स्किप कर देना है और फिर से ट्रिपलेट बनाना है, यानी 2 को स्किप कर दो, ट्रिपलेट बना दो। 3 6 12, फिर हो गया 20 24 25, फिर हो गया 7 5 और 3। तो क्या हो गया 6 3 9, 9 और 12 हो गया आपका 21। फिर हो गया 20 24 25, 20 और 24 44, 44 और 25 हो गया आपका 69। देन 7 5 और 3, 7 5 12 और 3 क्या हो गया हमारे पास 15। अब छठी कॉलम के लिए क्या कह रहे हैं कि इस बार आप 2 को स्किप कर दो और फिर ट्रिपलेट बनाओ, यानी हमें स्किप किसको करना पड़ेगा, 2 और 3 को स्किप करना पड़ेगा। और स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 3 6 12 से, फिर 20 24 25 से, सॉरी नोट 3 6 12, 3 6 12 नहीं आएगा आपका, 2 को स्किप करना है, यानी 6 12 और 20 से, फिर आपका क्या है 24 25 और 7 हो गया, फिर क्या हो गया 5 3 और 1 हो गया। तो 12 6 18, 18 और आपका 20 कितना हो गया 38 हो गया। तो इसे 12 के सामने लिख दिया 38। फिर हो गया 24 25 49, 49 और 7 आपकी हो गए 56, तो इसे 25 के सामने लिख दिया। देन हो गया 5 3 8 और 1 क्या हो गया हमारे पास 9 हो गया, इसे 3 के सामने लिख दिया। तो ये थी आपकी ग्रुपिंग टेबल। तो ग्रुपिंग टेबल बनाने का तरीका क्या है, फर्स्ट कॉलम वही होगी जो फ्रीक्वेंसी की है, सेकंड कॉलम में आप स्टार्टिंग से लोगे और 2 2 पेयर बनाओगे और उसका सम करते जाओगे। थर्ड में क्या है, फर्स्ट को स्किप कर देना है, फिर नेक्स्ट से आपको क्या करनी है, पेयर बनाने हैं, फिर उसका सम करके यहाँ लिखते जाना है। फोर्थ में क्या है, फर्स्ट से स्टार्ट करना है, आपको ट्रिपलेट बनाना है, सम करना है। फिफ्थ में क्या करना है, फर्स्ट को स्किप कर देना है, सेकंड से आपको ट्रिपलेट बनाना है, सम कर देना है। और छठी में आपको क्या करना है, पहले 2 को छोड़ करके फिर ट्रिपलेट बनाने और फिर उसका सम लिख देना है। फिर आपका क्या क्या काम रहेगा, आप सभी कॉलम्स में देखो कि हाईएस्ट कौन है। तो फर्स्ट कॉलम में हाईएस्ट आई थिंक आ रहा है 25, सेकेंड कॉलम में हाईएस्ट है 44, इसे नोट डाउन कर लो। देन हमारे पास आ गया 49, फिर है हमारे पास 56 और फिर इस कॉलम में हाईएस्ट है 69 और इस कॉलम में हाईएस्ट है आपका 56। अब आपको क्या करना है, एनालिसिस टेबल बनानी है। तो ये तो थी ग्रुपिंग टेबल जो अभी हमने की। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे एनालिसिस टेबल। इस बार क्या करोगे, जो आपकी 6 कॉलम्स थी उसे तो रो में लिख दोगे और जो आपका वेरिएट था उसे आप क्या कर दोगे, कॉलम में लिख दोगे। तो आपकी कॉलम जो थी ये थी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, ये आपकी कॉलम। और जो वेरिएट है, वेरिएट थे आपके 7 से लेके 17 तक, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, ये टेबल बना ली। अब क्या मतलब क्या चीज होगी ये हमें देखनी है। तो आप ग्रुपिंग टेबल में फर्स्ट में देखो हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट कौन है 25, 25 देखो किसके करस्पॉन्डिंग हाईएस्ट है, तो 13 के करस्पॉन्डिंग हाईएस्ट है, जिसके करस्पॉन्डिंग हाईएस्ट है वहां आप एक टिक लगा दो। तो फर्स्ट कॉलम में 13 के करस्पॉन्डिंग था, तो फर्स्ट कॉलम में हमने 13 के सामने टिक बना दिया। अब सेकंड कॉलम में हाईएस्ट देखो, सेकंड कॉलम में हाईएस्ट आया 44। अब 44 किस किस का सम था, 2 3 का सम तो था 5, 12 और 6 का सम था 18,
11, तो 44 जो सम था वो था 20 और 24 का, और 20 और 24 किसके करेस्पॉन्डिंग है, 11 और 12 के। तो आप क्या करोगे, सेकंड कॉलम में 11 और 12 के सामने यहाँ टिक लगा दोगे। अब बारी आई थर्ड की, तो थर्ड में हमें क्या करना है, हाईएस्ट देखना है, 49 देखना है, सम किसका था। तो थर्ड जो कॉलम थी उसमें हमने क्या करा था, फर्स्ट को स्किप किया था, फिर पेयर बनाए थे, यानी 3 और 6 किया था, 12 और 20 किया था, 24 और 25 का सम आ गया था 49। 24 करेस्पॉन्ड कर रही है 12 को और 25 करेस्पॉन्ड कर रही है 13 को, तो यानी 12 और 13 के सामने आप टिक लगा दोगे, 12 और 13 के सामने। नेक्स्ट है फोर्थ में आप देखो हाईएस्ट कौन है, 56। फोर्थ आपकी कैसी बन रही थी, ट्रिपलेट लेनी थी, यानी 2, 3 और 6, फिर था 12, 20 और 24। 12, 20, 24 का ही सम 56 आया था, तो 12, 20, 24 किसके करेस्पॉन्डिंग है, 10, 11 और 12 की। तो फोर्थ कॉलम में आप टिक लगा दो, 10 के सामने, 11 के सामने और 12 की। अब बारी आई पांचवी कॉलम की। पांचवी कॉलम में हाईएस्ट कौन है हमारे पास, 69 हाईएस्ट है, और पांचवी कॉलम कैसे बनी थी, फर्स्ट को स्किप करना था, देन ट्रिपलेट लेना था, यानी 3, 6, 12, फिर था 20, 24 और 25। 20, 24, 25 किसके करेस्पॉन्डिंग है, 11, 12 और 13 की, 11, 12 और 13 की। अब बारी आई छठी कॉलम की। छठी कॉलम में हाईएस्ट है 56। छठी हमने कैसे बनाई थी, पहले 2 को स्किप करके फिर ट्रिपलेट बनाने थे, यानी 6, 12 और 20, फिर था 24, 25 और 7, यानी 12, 13 और 14। तो 12, 13 और 14। अब आप सबके टिक काउंट करो कि कितने उसके हिस्से में टिक आ रहे हैं। तो 10 के हिस्से में टिक आ रहा है 1, 11 के हिस्से में टिक आ रहा है 3, और 12 के हिस्से में टिक आ रहे हैं 5, और 13 के हिस्से में टिक आ रहे हैं 4, और 14 के हिस्से में टिक आ रहा है आपका 1। तो जिसके सबसे ज्यादा टिक होंगे वही आपका मोड बन जाएगा। तो सबसे ज्यादा टिक किसके हैं, 5 के, यानी मोड कितना हो गया हमारे पास, 5 हो गया। लेकिन अगर हम देखें इंस्पेक्शन मेथड से देखें तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी थी, 25 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी, यानी 13 की थी। आंसर आना चाहिए 13, लेकिन आंसर कितना है, 12, यानी यहाँ पर ये ग्रुपिंग मेथड सही रिप्लाई करेगा, इंस्पेक्शन सही नहीं होगा। तो मेन डाउट ये है कि इंस्पेक्शन कब लगाना है और ग्रुपिंग कब लगाना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नोट डाउन करनी है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास कौन सी है, 25 है। आप क्या करोगे, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसे आप एक पहले वाली फ्रीक्वेंसी लोगे यानी 24, और उसकी बाद वाली फ्रीक्वेंसी लोगे यानी 7, फिर इन तीनों का सम कर दोगे, यानी 24, 25 और 7। 24 और 25 आई थिंक हो गया आपका 49, 49 और 7 हो गया आपका 56 हो गया, तो 56 हो गया, ठीक है। फिर क्या कहता है कि कोई भी कंजक्टिव में आप ट्रिपलेट बनाओ, यानी ट्रिपलेट बनाए 2, 3, 6 का भी बन सकता है, 3, 6, 12 का भी बन सकता है, 6, 12, 20 का हो सकता है, 20, 24, 25 का हो सकता है, 24, 25, 7 का हो सकता है, 25, 7, 5 का हो सकता है, 7, 5, 3 हो सकता है, 5, 3, 1। मतलब कंजक्टिव ट्रिपलेट बनाना है और उन ट्रिपलेट का हमें सम देखना है। जैसे पहला ट्रिपलेट लिया 2, 3 और 6, 2, 3, 5, 6, 11, 11 हो गया। और अगर कोई एक भी ट्रिपलेट का सम 56 से एक्सीड कर जाए तो आप ग्रुपिंग लगाओगे, अगर एक्सीड नहीं कर रहे तो आप क्या लगाओगे, इंस्पेक्शन। मतलब कोई एक भी मिल गया ना ट्रिपलेट जिसका सम जो है 56 से ज्यादा है तो ग्रुपिंग होगा, अगर एक भी नहीं मिला तो आपका कौन सा लगेगा, इंस्पेक्शन। तो यहाँ ग्रुपिंग लगाए, देखते हैं कि सही है या नहीं। तो इसका जो सम है 2, 3, 5 और 6, 11 आया, जो कि 56 से कम है। फिर ट्रिपलेट हो गया 3, 6 और 12, 3, 6, 9, 12 और 9, 21, 21 है, कम है। फिर हो गया 6, 12, 20, 12, 6, 18, 18 और 20 जो है 38 ही आएगा, 56 से कम है। फिर हो गया 20, 24 और 25, 20, 24, 25 आपका कितना हो गया, आई थिंक
69 हो चुका है। तो 69 इससे क्या हो गया, हाईएस्ट हो गया। तो क्या कह रहे हैं, आपको हाईएस्ट देखनी है, उससे पहले वाली और उसके बाद वाली उनका सम करना है, जो कि 56 आया था। अगर एक भी कंजक्टिव ट्रिपलेट का सम 56 से ज्यादा मिल जाए, जो कि हमें मिल चुका है 20, 24 और 25, तो आपका ग्रुपिंग लगेगा, अदरवाइज आपका क्या लगेगा, इंस्पेक्शन। तो हमें एक ट्रिपलेट ऐसा मिला है 20, 24 और 25 जिसका सम क्या है, 69 है, जो कि 56 से ज्यादा है, यानी इस केस में क्या होगा, ग्रुपिंग लगेगा। तो देखते हैं जो पीछे वाला क्वेश्चन किया था, इसके अंदर ये सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। तो देखो क्या होगा हमारे पास, ये है हाईएस्ट वाली होगी 10, इससे पहले वाली लेनी है यानी 8, और इसके बाद वाली लेनी है यानी 5। फिर इसका सम करना है 10, 8, 18, 5, 23। अगर कोई एक भी ट्रिपलेट मिल गया तो जिसका सम 23 से एक्सीड करे तो ग्रुपिंग लगना था, अदरवाइज क्या हमने इंस्पेक्शन लगाया, सही आंसर होगा। तो अब देखते हैं पहला ट्रिपलेट 2, 4 और 8, यानी 2, 4, 6 और 8, 14 का मारे, कोई दिक्कत नहीं है। 4, 8, 12 और 10, 22 का मारे, कोई दिक्कत नहीं है। 8, 10, 5 ये तो खुद ही 23 के बराबर था, इसको तो हमें देखना ही नहीं है। फिर 10, 5 और 4 यानी क्या है, 19 है। यानी कोई भी ट्रिपलेट ऐसा नहीं है कि जिसका सम 23 से एक्सीड कर जाए। अगर एक भी ट्रिपलेट ऐसा मिलता जिसका सम 23 से एक्सीड करता तो ग्रुपिंग लगता, लेकिन यहाँ पर कोई भी ट्रिपलेट नहीं मिला, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या लगेगा, इंस्पेक्शन लगेगा। तो एक और एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि हमारे पास x दिया हुआ है, x दे दिया आपका 2, 4, 6, 8, 10 और 12। इनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दे दी, फ्रीक्वेंसी दे दी है 3, 2, 1, 9, 5 और 4। तो अभी तक हम यहाँ ये समझ चुके हैं कि इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड जरूरी नहीं है कि आंसर सेम देंगे। आंसर सेम हो भी सकते हैं बाई चांस, और आंसर सेम नहीं भी हो सकते हैं। जैसे आंसर यहाँ 13 होना चाहिए था इंस्पेक्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन आंसर कितना निकला, 12 निकला। तो हमारे पास क्या आंसर सेम हो भी सकते दोनों सीरीज से, और नहीं भी हो सकता। तो अब इसमें देखते हैं कि कौन सा अप्लाई होगा, इंस्पेक्शन या फिर ग्रुपिंग। तो हमारे पास देखते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी 9। अब आपको सम देखने से पहले वाली का और इसके बाद वाली का, तो यानी 9, 5, 14 और 1, 15। अगर कोई भी ट्रिपलेट का सम 15 से एक्सीड कर गया तो आपको क्या लगाना है, ग्रुपिंग, अदरवाइज आपको क्या लगाना है, इंस्पेक्शन। तो 3, 2, 5 और 1, 6 एक्सीड नहीं कर रहे हैं, 2 और 1, 3 और 9, 12 एक्सीड नहीं कर रहे हैं, ये हमें लेना ही नहीं है क्योंकि हम ले चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन 9, 5, 14, 4, 18 एक्सीड कर गया है, तो एक्सीड कर गया तो क्या होना चाहिए, ग्रुपिंग मेथड यूज होना चाहिए, ग्रुपिंग मेथड। एक ट्रिपलेट ऐसा मिला है 9, 5, 14 और 4, 18 जिसका सम 15 से क्या है, ज्यादा है, तो ग्रुपिंग लगेगा। तो देखते हैं ग्रुपिंग के लिए सबसे पहले ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12। फिर करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो कि फर्स्ट कॉलम भी है, तो यानी ये फर्स्ट ही कॉलम में लिख दें, इससे बेटर 3, 2, 1, 9, 5 और 4। अब आप सेकंड कॉलम बनाओ, तो सेकंड हमने कैसे कही थी, आपको क्या करना है, पेयर बनाना है स्टार्टिंग से, फिर सम लिखना है। तो 3 और 2 का सम पेयर बना, सम हो गया 5। फिर 1 और 9 का पेयर बना, सम हो गया 10। फिर 5 और 4 का पेयर बना, सम हो गया 9। अब थर्ड की बारी आई, तो थर्ड में क्या कहते हैं कि फर्स्ट को स्किप कर दो, फिर आपको पेयर बनाना है। तो 2 और 1 इसका सम हो गया 3। फिर हो गया 9 और 5 जिसका सम हो गया 14। बारी आई फोर्थ की, फोर्थ में क्या कहता है, ट्रिपलेट बनाना है। तो 3, 2, 1, 3, 2, 5 और 1, 6। फिर हो गया 9, 5, 14, 4, 18। फिफ्थ कॉलम में क्या कहता है कि फर्स्ट को स्किप कर दो, फिर ट्रिपलेट बनाओ, यानी 2, 1, 9, 3 और ये हो गया 12। छठी कॉलम में क्या कहता है, पहले 2 को स्किप कर दो, फिर ट्रिपलेट बनाओ, यानी 9 और 1, 10, 10 और 5, 15, 9 और 1, 10 और 5, 15, ये हो गया। फिर क्या कहता है, सभी कॉलम में हाईएस्ट नोट डाउन कर लो। तो हाईएस्ट होगी इसमें 9, इसमें हो गई 10, इसमें हो गई 14 और इसमें हो गई 18 और इसमें है 12 और इसमें क्या है हमारे पास 15, ये 12 है हमारे पास। अब बारी आई किसकी, एनालिसिस टेबल की, एनालिसिस टेबल, एनालिसिस टेबल।
तो एनालिसिस टेबल क्या कहता है, आपको ये रो में तो लिख देने हैं कॉलम, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। और जो वेरिएट है, वेरिएट आपका क्या था, 2, 4, 6 इवन नंबर ही है 12 तक। तो यानी हमारे पास हो गया 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो बारी आई फर्स्ट की। फर्स्ट में हाईएस्ट 9 और 9 किसके करेस्पॉन्डिंग है, 8 के, टिक लगा दिया। बारी आई सेकंड की। सेकंड में हाईएस्ट है 10 जो कि सम है 1 और 9 का, यानी 6 और 8 के करेस्पॉन्डिंग, 6 और 8 के करेस्पॉन्डिंग। बारी आई थर्ड की। थर्ड में आपका हाईएस्ट है 14, 14 आपका सम आ गया 9 और 5 का, यानी 8 और 10 के करेस्पॉन्डिंग, 8 और 10 के करेस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट है चौथा। चौथी कॉलम में हाईएस्ट है आपका 18, 18 जो है ट्रिपलेट का सम है 9, 5, 14 और 4, 18, यानी 8, 10 और 12, 8, 10 और 12। बारी आई पांचवी कॉलम की। पांचवी कॉलम में हमारे पास क्या है, पांचवी कॉलम में हाईएस्ट है 12 और 12 सम है 9 और 1 10 और 2 12, यानी 4, 6 और 8, 4, 6 और 8। नेक्स्ट है छठी कॉलम की बारी आई 15 और 15 जो सम था हमारे पास क्या था, 2 2 को स्किप करना था, तो 2 को हमने स्किप किया था तो क्या बनेगा, 3 2 ये हो गया, 9 और 1 10 और 5 15, यानी 6, 8 और 10, 6, 8 और 10। तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा टिक किस पे लिखे हुए हैं, 8 पे लगे हुए हैं, तो हमारे पास मोड जो है कितना हो गया, 8 हो गया। तो देखते हैं इंस्पेक्शन से कितना आंसर है इसका। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये सीरीज दी हुई थी, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 9 और 9 के करस्पॉन्डिंग है वेरिएट 8, यानी इंस्पेक्शन मेथड से भी सेम आ रहा है इसका रिजल्ट, और आपका ग्रुपिंग मेथड से भी रिजल्ट क्या है, सेम आ रहा है। सेम आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन आपको रूल देखना है, उसी रूल के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आप वाया इंस्पेक्शन करोगे या फिर वाया ग्रुपिंग देखोगे। तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल डिस्क्रीट सीरीज के, जहाँ क्या किया था, देखा है कि ग्रुपिंग से हम कैसे निकालते हैं और इंस्पेक्शन से हम कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यूस सीरीज के लिए, फॉर कंटिन्यूस सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज। तो कंटिन्यूस सीरीज के लिए यहाँ फॉर्मूला है, सबसे पहले आपको एक मॉडल क्लास निकालनी होगी। मॉडल क्लास निकालने का तरीका देखेंगे हम। तो फॉर्मूला क्या कहता है, मोड इज इक्वल टू लोअर प्लस में एफ नोड माइनस एफ ऑफ माइनस 1 बाय में 2 एफ नोड माइनस में एफ ऑफ माइनस 1 माइनस में एफ ऑफ 1 इंटू में क्या है, एच है हमारे पास, ठीक है। एल जहां पर क्या है, लोअर लिमिट है किसकी, मॉडल क्लास की। एफ नोड जो है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, एफ माइनस 1 मतलब मॉडल क्लास से जो पहले वाली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है। F1 के जो मॉडल क्लास है उससे बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है उस वो वैल्यू F1 है, और H क्या है हमारे पास, उस मॉडल क्लास का साइज है। अब बारी आए कि मॉडल क्लास आप कैसे निकालोगे। अगेन आप देखोगे कि उसमें ग्रुपिंग टेबल लगेगी, ग्रुपिंग मेथड लगेगा या फिर इंस्पेक्शन मेथड लगेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करने हैं, मॉडल क्लास निकालनी है। फिर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे कंटिन्यूस सीरीज के लिए। तो हमें एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपका एग्जांपल है, एग्जांपल ले रहे हैं कंटिन्यूस सीरीज के लिए, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25, 25 से 30 और फिर है हमारे पास 30 से 35। ये आपकी क्लासेस दी हुई हैं, और जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो है 3, 7, 15, 30, 20, 10 और 5, ये दिया हुआ है हमारे पास। तो सबसे पहले देखते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नोट डाउन करनी है, यानी 30 आ गई। 30 की पहले वाली लेनी है, बाद वाली लेनी है, यानी 30 प्लस 15 आई थिंक 45, 45 प्लस में 20 हो गया 65।
अगर कोई एक भी ट्रिपलेट का सम 65 से एक्सीड कर रहा है तो ग्रुपिंग, अदरवाइज आपका क्या लगेगा, इंस्पेक्शन। तो देखते हैं पहला ट्रिपलेट 3, 7, 10 और 10 और 15 आपका 25 कम आ रहा है। नेक्स्ट है 7, 15 और 30, 7 और 15 22, 22 और 30 हो गया आपके 52 कम आ रहा है। फिर 15, 30, 20 तो यही है ही। फिर आपको क्या लेना है, 30, 20 और 10 यानी 60 आ गया, कम आ रहा है। 20, 10 और 5 यानी कम आ रहा है, यानी कोई भी एक्सीड नहीं कर रहा है। अगर कोई भी एक्सीड नहीं करे तो आप क्या लगाओगे, इंस्पेक्शन मेथड। तो इंस्पेक्शन मेथड में मॉडल क्लास निकालने का तरीका क्या है, जस्ट आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखोगे, उसकी करस्पॉन्डिंग जो भी क्लास होगी वो आपकी मॉडल क्लास होगी। तो हमारे पास क्या है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 30 है, तो यानी हमारे पास मॉडल क्लास कौन सी होगी, 15 से 20 वाली। तो फॉर्मूला क्या था मोड का, मोड इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस में क्या था, एफ नॉट माइनस एफ ऑफ माइनस 1, बाय में क्या है 2f नॉट माइनस एफ ऑफ माइनस 1 माइनस एफ ऑफ 1 इंटू में क्या है हमारे पास h है। तो लोअर लिमिट तो हमें 15 दिख रही है, प्लस में एफ नोड हो गई 30, एफ माइनस 1 इससे पहले वाली यानी हो गई 15, और बाय में हो गया 2 टाइम ऑफ एफ नोड यानी 2 टाइम ऑफ 30 माइनस एफ माइनस 1 यानी 15 माइनस में एफ ऑफ 1 यानी इसके बाद वाली ये होगी 20 इंटू में क्या है क्लास साइज, और क्लास साइज कितना दिख रहा है हमें, 5 दिख रहा है। तो जब इसको सोल्व करोगे वो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 18 आ रहा है। जो ये आंसर आ रहा है वो इस मॉडल क्लास में लाई करना चाहिए। अगर ये मॉडल क्लास में लाई नहीं कर रहा है तो यानी ये फॉर्मूला सही नहीं है, उसके लिए दूसरा फॉर्मूला आएगा आगे, उसका भी हम एग्जांपल करेंगे जहां पर ये हमारे पास मॉडल क्लास में लाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल हमारा आंसर कितना आ रहा है, 18, जो कि इस क्लास में लाई कर रहे हैं, यानी हमारे पास ये करेक्ट होगा। तो मोड की वैल्यू कितनी हो चुकी है हमारे पास, 18 आ चुकी है। तो इसमें कौन सा लगा था हमारे पास, वाया इंस्पेक्शन मेथड। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कंटिन्यूअस सीरीज से रिलेटेड। तो कंटिन्यूअस सीरीज से रिलेटेड आपका एग्जांपल है, आपको वेरिएट दिया हुआ है 0.5 से 4.5, 4.5 से 8.5। मैं अपर लिमिट लिख रही हूँ, मतलब हमारे पास क्लास साइज सबका सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। 12.5, देन है 16.5, देन 20.5, 24.5, 24.5 के बाद है 28.5, बाद में है 32.5, फिर है 36.5, फिर है 40.5। अब आप फ्रीक्वेंसीज देख सकते हो, 2, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 11 और 13 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले चेक करना है कि कौन सा मेथड लगेगा। तो आप देख सकते हो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी 15, इससे पहले वाली होगी 14 और इसके बाद वाली होगी 11। तो 14 और 15 29, 29 और 11 का सम आ गया है हमारे पास 40 आ गया है। ठीक है, अगर कोई भी ट्रिपलेट का सम 40 से एक्सीड कर गया तो ग्रुपिंग लगेगा, अदरवाइज क्या होगा, इंस्पेक्शन। तो पहला ट्रिपलेट 2, 5, 7, 8, 15 कम है, 5, 8, 13 और 9, 22 कम है, 8, 9, 17 और 12, 29 कम है, 12, 9, 21, 21 और 14, 35 कम है, 12 और 14, 26, 26 और 14 हमारे पास क्या है, 40 मतलब इक्वली है। नेक्स्ट है 14, 14, 28 और 15 यानी 43 एक्सीड कर चुका है। तो एक्सीड कर गया तो हमारे पास कौन सा लगेगा, ग्रुपिंग मेथड। तो ग्रुपिंग मेथड में ये फर्स्ट कॉलम होगी, देन हमें सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और क्या हो गई हमारे पास, सिक्स्थ। अब क्या करना है, पेयर बनाना है। तो 2 और 5 का सम आ गया 7, 8 और 9 का सम आ गया 17, 12 और 14 का सम आ गया आपका 26, और फिर 14 और 15 का सम आ गया 29, 11 और 13 का सम आ गया हमारे पास 24। थर्ड में क्या करना है, फर्स्ट को स्किप करना है, देन हमें क्या करना है, पेयर बनाना है। 5 और 8 का सम आ गया 13, 12 और 9 का सम आ गया 21, 12 और 9 गया 14 और 14 का सम हो गया 18,
15 और 11 का सम हो गया आपका 26। फोर्थ में आपको क्या करना है, ट्रिपलेट बनाना है। तो पहला जो ट्रिपलेट है हमारे पास क्या हो गया, 2, 5 और 8। तो 2, 5 और 8 का जो सम है वो कितना हो गया, 2, 5, 7 और 8, 15। फिर हमारे पास ट्रिपलेट क्या बनेगा, 9, 12 और 14, 12 और 14 26, 26 और 9 हो गया हमारे पास 35। फिर हो गया 14, 15 और 11, तो यानी ये हो गया हमारे पास 40। सही है। फिर फिफ्थ में कहता है कि फर्स्ट को स्किप कर दो, फिर ट्रिपलेट बनाओ, यानी 5, 8, 13 और 9 22। फिर 12, 14, 14 यानी हो गया आपका 40। फिर 15, 11 और 13 आपका ये हो चुका है 39। बारी है छठी कॉलम की। तो छठी कॉलम में क्या है, 2 को स्किप कर दो, देन ट्रिपलेट 8, 9, 17, 17 और 12 हो गया आपका 29। 8, 9, 17, 17 और 12 29, देन 14, 14, 28, 28 और 15 हो गया आपका 43। ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, हाईएस्ट नोट डाउन करना है। तो इसमें तो हाईएस्ट है 15, फिर है 29, फिर है 28, फिर है 40 और फिर है 40 और फिर है हमारे पास 43। ये थी आपकी ग्रुपिंग टेबल। अब आपको क्या बनानी है, एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल सही है। अब एनालिसिस टेबल के लिए हम क्या करेंगे, एनालिसिस टेबल के लिए ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। ठीक है। वेरिएट लिखने हैं, वेरिएट ये क्लासेस हैं, मैं जस्ट लिख रही हूँ 0.5 से 4.5। अब लास्ट लिमिट ही लिख रही हूँ 8.5, देन 12.5, 16.5, 20.5, 24.5 और 28.5, 32.5, 36.5 और ये आ गया 40.5। ये हो गया है हमारे पास। अब हमें देखना है कि फर्स्ट कॉलम में हाईएस्ट, फर्स्ट कॉलम में जो हाईएस्ट है वो कितना आ चुका है। फर्स्ट कॉलम में हाईएस्ट 15 करेस्पॉन्ड कर रहे हैं 32.5 वाला, जिसमें लास्ट वाली अपर लिमिट 32.5 है। अब सेकंड की बारी आई। सेकंड में हाईएस्ट है 29 सम है 14 और 15 का। तो 14 और 15 28.5 वाले में और 32.5 वाले में आया, तो यानी 28.5 वाले में और 32.5 वाले में ये आ गया। फिर हमारे पास फिर बारी आई 28 जो सम था 14 और 14 का, यानी 24.5 और हमारे पास क्या हो गया 28.5, 24.5 और 28.5। फोर्थ में हमारे पास क्या हो गया, फोर्थ में हाईएस्ट आ रहे हैं 40 सम था, आई थिंक ट्रिपलेट लिए थे 2, 5, 8, 9, 12 और 14, देन 14, 15 और 11 यानी 28.5, 32.5 और 36.5 यानी 28, 32 और 36। फिर फिफ्थ में हाईएस्ट देखा जाए तो 40 में था, फर्स्ट को स्किप कर दो, यानी 5, 8 और 9 था। और फिर था हमारे पास 12, 14 और 14 यानी 20, 24 और 28, 20, 24 और 28। फिर है हमारे पास लास्ट कॉलम में 43 आई थिंक ट्रिपलेट बन गया था, 8, 9, 12 हो गया, 14, 14 और 15 यानी 24, 28 और 32, 24, 28 और 32। तो साफ दिख रहे हैं कि 28.5 इसकी लास्ट लिमिट है, लोअर लिमिट है। तो ये वाली क्लास कौन सी थी, 24.5 से लेके 28.5 तक की। तो ये आपकी क्लास कैसी होगी, मॉडल क्लास होगी, मॉडल क्लास। तो हमारे पास मोड कितना आ गया, Z इज इक्वल टू लोअर प्लस F नोड माइनस F माइनस 1 टू F नोड माइनस F ऑफ माइनस 1
माइनस एफ ऑफ वन इंटू में क्या हो गया एच। तो लोअर लिमिट आप देख सकते हो, लोअर लिमिट कितनी आ गई 24.5 प्लस एफ नोड देख सकते हो 24.5 जिसकी लोअर है, लोअर इसकी है, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। तो 24.5 के करस्पॉन्डिंग है 14। फिर है एफ ऑफ माइनस वन, एफ ऑफ माइनस वन होगी हमारे पास 14 ही होगी, 14 माइनस 14 यानी जी 0 ही आ गया। तो आंसर जो है आपका आ गया 24.5। तो मोड हो गया 24.5, लेकिन देख लेते हैं कि ये मॉडल क्लास में है या नहीं। तो मॉडल क्लास थी आपकी 24.5 से लेकर के कितनी थी 28.5, और इसमें हमें पता है लोअर लिमिट इंक्लूड करते हैं, एक्सक्लूसिव में अपर इंक्लूड नहीं होती। तो 24.5 इसी क्लास में है, तो यानी ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो मोड आ गया हमारे पास 24.5। तो अभी हमने एग्जाम्पल देखे कि डिस्क्रीट सीरीज के लिए, कंटिन्यूस सीरीज के लिए, और कंटिन्यूस सीरीज में ऐसा एग्जाम्पल देखा है जहां पर जो आपका मोड है वो मॉडल क्लास में लाई कर रहे हैं। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं जहां पर जो मोड है वो मॉडल क्लास में लाई नहीं करें, तब आपका फॉर्मूला क्या होगा वो हमें देखना है। तो उस केस में फॉर्मूला होता है मोड का, मोड इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस में हमारे पास एफ ऑफ वन, एफ ऑफ माइनस वन प्लस एफ ऑफ वन इंटू में क्या होता है हमारे पास एच होता है। जहां पर एफ वन क्या है मॉडल क्लास से बाद वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है माइनस वन, उससे पहले वाली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है, इंटू में एच, एच हमारे पास क्या हो गया क्लास साइज। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं, और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कुछ 25 से 35 एग्जाम्पल है, 25 से 35, फिर है 35 से 45, देन 45 से 55, फिर है 55 से 65, फिर है 65 से 75, फिर 85, देन 95, देन 105, और देन आपका हो गया 150। और जो फ्रीक्वेंसीज है वो है 4, 44, 38, 28, 6, 8, 12, 2 और 2। आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नोट डाउन करनी है 44, उससे पहले वाले लेने उससे बाद वाले। 44 और 4 हो गया 48, 48 और 38 कितना हो गया हमारे पास 8, 8, 16, 4, 3, 7 और 1, 8, 86। यानी अगर कोई भी सम 86 से एक्सीड कर गया ट्रिपलेट का तो हमारे पास क्या हो जाएगा आपका ग्रुपिंग लगेगा, अदरवाइज आपका इंस्पेक्शन। तो मेन हमें मॉडल क्लास निकालनी है पहले। तो आप देखोगे इसका तो हो ही गया है, देन 44, 38, 28 ऑब्वियस है कि सेम होगा, सॉरी ग्रेटर होगा क्योंकि तो था 4, 44 और 38, देन है 44, 38 और 28 ज्यादा होगा तो यानी ग्रुपिंग लगेगा। आई होप आप लोग ग्रुपिंग टेबल बना सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप मॉडल क्लास निकाल सकते हो। तो मॉडल क्लास आ जाएगी 45 से 55 वाली, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, लोअर लिमिट प्लस में एफ नोड माइनस एफ माइनस वन, बाय में क्या हो गया 2f नोड माइनस एफ माइनस वन माइनस में एफ ऑफ वन इंटू में क्या हो गया h। तो लोअर लिमिट तो हो गई 45 प्लस एफ नोड देखते हैं कितना होगा, 45 से 55 वाले में कितना है हमारे पास 38, माइनस एफ माइनस वन यानी 44 आई थिंक, बाय में हो गया 2 इंटू में 38 माइनस 44 माइनस f1 हो गया 28 इंटू h हो गया आपका 10। तो जब आप इसको सोल्व करोगे आंसर आएगा 30। तो मोड तो आया 30, लेकिन हमें पता है जो मोड आया वो मॉडल क्लास में लाइक करना चाहिए, लेकिन मोड जो है वो ना तो 45 के बराबर है ना ही 45 से बड़ा है। तो यानी जो मोड है वो इस मॉडल क्लास में लाई नहीं कर रहा है, तो यानी जो ये फॉर्मूला है यहाँ पर फेल हो गया है। तो फॉर्मूला क्या बना था हमारे पास, ये वाला फॉर्मूला था z इज इक्वल टू लोअर प्लस f1 बाय में f माइनस वन प्लस f1 इंटू में h। तो लोअर लिमिट तो कितनी थी हमारे पास
45 थी, 45 प्लस एफ ऑफ 1 देख सकते हो कितनी आ गई हमारे पास 28, 28 एफ माइनस 1 था 44 प्लस F1 है 28 इंटू में क्या हो गया 10 आ गया। तो जब आप इसको सोल्व करोगे 48.4 आएगा और मॉडल क्लास कितनी थी 45 से 55। तो आप देख सकते हो कि जो हमारे पास मोड आया है वो इस मॉडल क्लास में लाई कर रहा है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है केस ऑफ फेल्योर जिसे हम बोलते हैं केस ऑफ फेल्योर। तो आपका कई बार केस ऑफ फेल्योर भी अराइज होगा, यानी जहां पर मोड आपका मॉडल क्लास में लाई नहीं करेगा। अगर आपका मोड मॉडल क्लास में लाई नहीं कर रहा है तो आपका ये फॉर्मूला होगा और जो यहाँ से आंसर आएगा वो मॉडल क्लास में लाई करेगा। तो इस केस में हमारे पास मोड जो है वो कितना हो गया 48.49। तो नेक्स्ट अब हम एग्जाम्पल करेंगे कुछ मिसिंग टर्म्स हो हमारे पास। जैसे कि हमने मीडियन में कहा था कि कुछ मिसिंग टर्म्स थी, लेकिन हमने बताया था कि जितनी मिसिंग टर्म्स हैं उतनी ही आपकी कंडीशंस होनी चाहिए। तो हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है मिसिंग टर्म्स का। मिसिंग टर्म्स तो देखते हैं। तो दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 ये दिया हुआ है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी 14, यहाँ वैल्यू नहीं दी, मान लो कितनी है x मिसिंग है 27, अगेन वैल्यू मिसिंग है मान लो y, देन है 15। तो मिसिंग कितनी टर्म्स है 2, यानी आपके पास कंडीशन भी 2 होनी चाहिए। तो इन्होंने कंडीशन दे दी है कि जो मीडियन है वो है 25, एक तो कंडीशन ये है, और जो मोड है वो हमारे पास कितना है 24। ये हमारे पास क्या है कंडीशन दी हुई है। तो मीडियन जो है 25, अब हमें पता है कि मीडियन है वो अपनी मीडियन क्लास में लाई कर रहे हैं। तो आप यहाँ से देखो कि 25 कौन सी क्लास में लाई कर रहे हैं, तो 25 जो है 20 से 30 क्लास में लाई कर रहे हैं, यानी जो ये क्लास है वो कैसी क्लास है मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास का हमें फॉर्मूला पता था मीडियन, जिसे हम m से डिनोट कर रहे हैं, लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस में c से पहले वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, बाय में f इंटू में h/f था हमारे पास, कुछ यही फॉर्मूला था। तो मीडियन तो हो गया, कितना हो गया 25। अब लोअर लिमिट कितनी हो गई 20 प्लस n, हमारे पास n जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो देखते हैं कितनी है। इस बार टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दी हुई, तो सबसे पहले आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते थे मीडियन के लिए। तो 14, फिर क्या हो गया 14 प्लस x, फिर 14 प्लस x प्लस 27 यानी 41 प्लस x, फिर हो गया 41 प्लस x प्लस y, फिर हो गया आपका 56 प्लस x प्लस y। तो ये हो गया हमारे पास n हो गया, जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमें पता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती है। तो 56 प्लस x प्लस y/2 माइनस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी होती थी, उससे हमारे पास जो मीडियन क्लास थी उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी, तो मीडियन क्लास ही है तो उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 14 प्लस में x, फिर है इंटू में h आप क्लास साइज देख सकते हो 10 है, और उस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 27। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब हम दूसरी कंडीशन यूज करते हैं। तो दूसरी कंडीशन क्या दी है कि जो मोड है वो क्या है 24। तो आप सबसे पहले देखो कि मोड कौन सी क्लास में लाई कर रहे हैं, वही आपकी मॉडल क्लास होगी। तो मोड भी 20 से 30 में ही लाई कर रहा है, यानी मॉडल क्लास भी कितनी होगी हमारे पास 20 से 30 ही मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास सही है। अब मोड का फॉर्मूला हमें अभी देखा था, इसमें लाई कर है कोई दिक्कत नहीं है। एल हमारे पास क्या है एल प्लस एफ नोड माइनस एफ माइनस 1 टू एफ नोड माइनस एफ माइनस 1 माइनस एफ ऑफ 1 इंटू में एच। तो एल तो हो गया 20, एफ नोड आप देख सकते हो 27
27 माइनस एफ ऑफ -1, यानी इससे पहले वाली 27 से पहले वाली है आपकी x, y में 2f नोट यानी 2 इंटू में 27, f -1 होगी x, और फिर 27 के बाद वाली यानी हो गई y इंटू में h क्लास साइज आपका 10 है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे आपकी इक्वेशन आ जाएगी x और y से रिलेटेड, x और y से रिलेटेड एक वो इक्वेशन आएगी यहाँ पर। फिर क्या कहते हैं, x और y से रिलेटेड इक्वेशन जो आएगी उन दोनों इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आप देखोगे कितनी है 25 है, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आ गई, और मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के साथ आपकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी आ गई। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी आपकी 56 प्लस x प्लस वाई, तो 56 प्लस x प्लस वाई यानी 25 प्लस में 24, सही है। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी आ गई आपकी, और ये आपकी क्या आ गई मिसिंग टर्म्स भी आ गई। तो ये हमारे पास एग्जांपल था मिसिंग टर्म्स का। अब नेक्स्ट अब हम एग्जांपल करेंगे बाई मॉडल सीरीज का। बाई मॉडल सीरीज देखेंगे कि बाई मॉडल सीरीज होती क्या है। बाई मॉडल सीरीज, ठीक है। बाई मॉडल सीरीज में क्या है, आपको क्वेश्चन दिया हुए हैं, उस क्वेश्चन से देखते हैं कि क्या होगा हमारे पास। ये तो एग्जांपल दिया हुआ है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90, सही। फ्रीक्वेंसी दी हुई 4, 6, 20, 32, 33, 17, 8 और 2। सबसे पहले देखते हैं कि ग्रुपिंग यूज करेंगे, फिर इंस्पेक्शन मॉडल क्लास निकाल लिया मैं। तो हाईएस्ट होगी 33, 33, 32 और 17, 33, 32 और 17। आई थिंक सम आ गया 33 और 32 आपके होते 65, 65 और 17 82। कोई भी सम एक्सीड कर गया देन ग्रुपिंग, अदरवाइज इंस्पेक्शन। तो 4, 6, 20 एक्सीड नहीं करेगा, 6, 20, 32 एक्सीड नहीं करेगा, 32, 33 सॉरी नेक्स्ट आ गया 20, 32, 33। ऑब्वियस है 20, 32, 33 इसे एक्सीड कर जाएगा, यानी आपका कौन सा लगेगा ग्रुपिंग मेथड। आई होप आप ग्रुपिंग टेबल बना सकते हो। अब एनालिसिस टेबल जो है, आप इसकी देखोगे कि एनालिसिस जब टेबल देखोगे तो आप देखोगे कि 20 से 30 में जो नंबर ऑफ टिक्स हैं वो 1 आया है, और जो 30 से 40 हैं उसमें नंबर ऑफ टिक्स जो हैं वो 3 आए हैं, और 40 से 50 में नंबर ऑफ टिक्स आए हैं 5, और 50 से 60 में टिक्स आए हैं हमारे पास 5, और 60 से 70 के बीच में जो टिक आए हैं वो है हमारे पास 2, और 70 से 80 में टिक आए हैं आपके 1। आप ये एनालिसिस टेबल से ऑब्जर्व कर सकते हो। अब हमारे पास दिक्कत क्या है, यानी हाईएस्ट टिक तो 40 से 50 में भी है, और हाईएस्ट टिक किसमें है 50 से 60 में है, यानी ये भी मॉडल क्लास हो सकती है, ये भी मॉडल क्लास हो सकती है। लेकिन ये मॉडल क्लास लेंगे आंसर अलग आएगा, ये मॉडल क्लास लेंगे आंसर अलग आएगा। तो अगेन हमारे पास कंफ्यूजन होगी, यानी हमने इतना लंबा मेथड किया उसके बावजूद हमारा यहाँ आकर के कंफ्यूजन हो गया। तो इसे कहते हैं बाई मॉडल। बाई मॉडल मतलब 2 क्लासेस ऐसी हैं जिनकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है सेम आ रही है, यानी उस केस में आपको 2 मॉडल क्लास मिल रही है। तो दिस इज बाई मॉडल, मतलब 2 मॉडल क्लास मिल रहे हैं। तो इस केस में आपका स्पेशल बाई मॉडल के लिए ओनली बाई मॉडल के लिए एक फॉर्मूला है, बाई मॉडल के लिए, बाई मॉडल सीरीज के लिए एक फॉर्मूला है जिसे इंपीरिकल फॉर्मूला बोला जाता है। इंपीरिकल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नथिंग बट मीन मीडियन मोड में रिलेशन होता है। ये ओनली आपको बाई मॉडल में लगाना है, अदरवाइज आपको नहीं लगाना है। तो ये बाई मॉडल का केस आया, तो बाई मॉडल का केस आएगा तब आपको इंपीरिकल फॉर्मूला लगाना है। तो इंपीरिकल फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन
माइनस में 2 टाइम्स ऑफ मीन। ये होता है हमारे पास बाई मॉडल सीरीज के केस में। मोड होगा 3 टाइम ऑफ मीडियन माइनस में क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ मीन। तो आप लोगों को इसका मीन भी निकालना आता है, और जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में करवाया है, और आपको मोड भी निकालना आता है। तो आप देखोगे कि जो इसका मीन है, मीन एक्स बार से डिनोट कर देते हैं। तो जो मीन है, इसका मीन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 49.51, और जो इसका मीडियन है वो आ जाएगा 49.69। तो मोड आप निकाल सकते हो, जस्ट आप 3 टाइम ऑफ मीडियन करना है, यानी 49 मोड मतलब जेड जो था 3 टाइम ऑफ 49.61 माइनस में 2 टाइम ऑफ 49.51। आंसर जो है मोड का आ जाएगा वो आ जाएगा 50.05। तो ये आंसर है किसका, मोड का। तो यानी जब भी आपकी बाई मॉडल सीरीज हो, मतलब आपके 2 मॉडल क्लास मिले, तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, इंपेरिकल फॉर्मूला ओनली फॉर बाई मॉडल के लिए। इंपेरिकल फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। मोड इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। आप मीन निकाल सकते हो और मीडियन निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले में पुट करके आप क्या निकाल सकते हो, मोड निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास किसका, बाई मॉडल सीरीज का। नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोड। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोड। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोड। तो जैसे हमने मीडियन को किया था, मतलब पार्टीशन वैल्यू, जैसे क्वार्टाइल के लिए हमने n/4 देखा था y एक्सिस पर कहाँ पर है, या फिर आपने किया था डेसाइल के लिए जो भी आपका in/10 था, y एक्सिस पर देखा था। फिर उसके उस पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ की थी जो कि पैरेलल टू क्या थी हमारे पास, x एक्सिस थी। पहले लेस देन ओगिव डायग्राम बनाया था। फिर हमारे पास क्या था, जहां वो ओगिव डायग्राम को कट कर रही है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नोट डाउन किया। देन उससे आपने एक लाइन बनाई पैरेलल टू वाई एक्सिस। फिर वो एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट करेगी, उसका एक्स कोऑर्डिनेट आपने देखा कि क्या था, जो एक्स कोऑर्डिनेट था वही उसकी पार्टीशन वैल्यू थी। अब आपको मोड की ग्राफिकली कैसे देख सकते हो, तो सबसे पहला तरीका है, कहते हैं कि इस बार ओगिव डायग्राम नहीं बनाना, इस बार आपको हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम जैसे कि आपने बार ग्राफ बनाए थे और विदाउट जो स्पेस हमारे पास बार डायग्राम से, वैसे ही। तो आपको सबसे पहले जो भी डाटा दिया हुआ है उसको हिस्टोग्राम बनाना है। फिर कहते हैं कि आपको नोट करनी है वो रेक्टेंगल जिसकी हाईएस्ट हाइट हो, हाईएस्ट हाइट हो। तो हमें क्या करना है, हिस्टोग्राम बनाने के बाद वो रेक्टेंगल देखनी है जिसकी मैक्सिमम हाइट हो। तो मैक्सिमम हाइट के बाद क्या कहता है, ये हो गया। फिर उस रेक्टेंगल से हमें डायगोनल्स बनाने हैं। मतलब क्या करना है, मान लो आपकी ये सपोज क्वेश्चन देखेंगे, ये मान लो हाईएस्ट हाइट है वाला रेक्टेंगल है, ये इसके आसपास वाले हमारे पास रेक्टेंगल है। तो क्या कहते हैं, हाईएस्ट वाले से आपको डायगोनल्स बनाए, मतलब इसके कॉर्नर और इसके कॉर्नर हमारे पास ज्वाइन करने हैं, और इसके कॉर्नर और इसके कॉर्नर ज्वाइन करने हैं। मतलब हमारे पास क्या है, हाईएस्ट वाले से आपको क्या करना है, डायगोनल्स बनानी है और करेस्पॉन्डिंग जो एडजेसेंट कॉर्नर्स है उनके साथ अटैच करना है। फिर कहते हैं कि ये जो डायगोनल्स है जहां मीट करेंगे वो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नोट करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नोट करो, ठीक है। फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नोट करने के बाद सपोज एक बार ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस। फिर पॉइंट नोट करने के बाद आपको क्या करनी है, पैरेलल टू वाई एक्सिस आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है इस पॉइंट से। मतलब आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू वाई एक्सिस।
फिर आपको देखना है कि जो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन थी एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट करती है, मतलब क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है आपको, इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन विद एक्स एक्सिस, इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन विद एक्स एक्सिस, ये देखना है। फिर आपको क्या करना है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट आपको जस्ट नोट डाउन कर देना है। जो भी ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही आपका क्या होगा, मोड होगा। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल है क्या दिए हुए हैं, 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, ये दिया हुआ है। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 5, 10, 20, 25, 20, 10 और 5। सबसे पहले आपको हिस्टोग्राम बनाना है, मतलब ये हो गया हमारे पास, ये रफली बना रही हूँ, आप लोग प्रॉपर बना सकते हो, ये हो गया। तो हम नोट कर लेते हैं, 0 और 10 और 20, 30, 40, 50, 60 और 70, यानी ये जहाँ गैप था। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज को वाई एक्सिस पे लेना है, तो फ्रीक्वेंसीज आपकी कुछ 5, 5, 10, 15, 20, 25, ये हाईएस्ट। अब 0 से 10 वाले हैं 5, तो आपको एक रेक्टेंगल बनाना है, 0 से 10 वाले हैं 5, इंस्टेंट होगी 0 से 10 वाले 5। ठीक है, 10 से 20 वाले 10, 10 से 20, 10 से 20 है आपके 10, सही है। नेक्स्ट 20 से 30 है आपके 20, 20 से 30 है आपके 20, 20, ये हो गया। 30 से 40 है आपके 25, 30 से 40, 25, ये हो गया हमारे पास कुछ। ठीक है, 40 से 50 है 20, यानी सेम हाइट है इसकी, 40 से 50 है 20, 50 से 60 है 10, यानी इसकी भी हाइट सेम है। ठीक है, यानी आगे भी 5 है, यानी इसकी और इसकी हाइट भी सेम है। ये हो गया हमारे पास हिस्टोग्राम। अब आपको लार्जेस्ट ढूंढनी है, ऑब्वियसली लार्जेस्ट ये वाली है, यानी हमारे पास लार्जेस्ट जो है 30 से 40 वाले में जा रही है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ ये डायगोनल्स मिलाने हैं, इसके एडजेसेंट कॉर्नर्स मिलाने हैं, तो इसको ये और इसको ये। ठीक है, फिर हमें जो भी आएगा, मतलब एग्जैक्ट आप स्केल से करोगे, प्रॉपर काम करना, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नोट डाउन कर लिया। फिर इससे हमने एक लाइन ड्रॉ करी एक्स एक्सिस पर, जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस थी। फिर हमने ये जो डिस्टेंस नोट डाउन की, ये जो डिस्टेंस आई वो आ गई आपकी कुछ 35, तो जो जितनी ये डिस्टेंस आएगी वही आपका मोड होगा, तो जेड हो गया हमारे पास 35। आप चाहो तो आंसर मैच कर सकते हो, पहले तो देख लो, आप देखोगे यहाँ पर कि 20 हाईएस्ट होगी 25, और 20, 20, 40, 40 और 25 आई थिंक आपका 65, कोई भी सम 65 से एक्सीड नहीं करेगा, यानी आपका इंस्पेक्शन लगेगा। इंस्पेक्शन लगेगा तो मॉडल क्लास होगी 30 से 40, और तो आंसर हो गया लोअर लिमिट। प्लस में क्या था हमारे पास, एफ नोड जो है हमारे पास 25 आ गया, माइनस एफ -1 दैट इज 20, बाय में 2 इंटू में एफ नोड माइनस F1 माइनस F2, और लोअर लिमिट आप 30 रख सकते हो, इंटू में H आ गया 10। तो जब इसको सोल्व करोगे वो भी आपका क्या आ जाएगा, 35 के करीब आएगा। तो ये हमारे पास क्या था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी किसकी, मोड की। अब नेक्स्ट है आपका मोड के कुछ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट।
सबसे पहले तो क्या है कि ये हर एक ऑब्जर्वेशन वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है, इट डजंट डिपेंड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। क्योंकि हमने देखा है कि जस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले को लेता है, लोएस्ट वाले को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। जैसे कि हमारे पास ये था, बहुत सारे एग्जाम्पल है, इवन इस एग्जाम्पल में ओनली इसने 30 से 40 वाले में 25 वाले को इंक्लूड किया, 30 से 40 वाले को इंक्लूड किया, 10 से 20 वाले को इग्नोर कर दिया, 20 से 30 वाले को इग्नोर कर दिया, 40 से 50 वाले को, 50 से 60 वाले को, 60 से 70 वाले को। तो यही कह रहे हैं कि ये जो है हर एक ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। सेकंड कहता है कि इसे हम लोकेट कर सकते हैं ग्राफिकली बाय हिस्टोग्राम। इट कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली with the help of histogram, सही, हिस्टोग्राम देना। थर्ड है कि इट डजंट फॉलो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, एनी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट या अलजेब्राइक ट्रीटमेंट, एनी मैथमेटिकल और अलजेब्राइक। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या है, क्या कह रहा है कि इट डजंट फॉलो एनी मैथमेटिकल में हमने कहा था कि कंबाइन नहीं निकाल सकता है, मतलब दो ग्रुप्स का मोड दिया हो, आप उसे कंबाइन कर दो तो आप उन मोड का यूज करके नया मोड नहीं निकाल सकते हो, यानी कंबाइंड ग्रुप की नहीं निकाल सकता है। तो ये मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन का फॉलो नहीं करता है। फिर नेक्स्ट है ये बाईमोडल फ्रीक्वेंसी सीरीज भी हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एक से ज़्यादा आंसर मोड हो जाएं, यानी ये जो है आपका नॉट रिजिडली डिफाइंड नहीं होता है, नॉट रिजिडली डिफाइंड। ठीक है, और हमारे पास क्या है, सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज इसमें काउंट नहीं होती है। देखिए हमने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा मेन हमारे पास मोटिव होता है या फिर उसके आसपास वाली ही मिलती हैं, जो भी मॉडल क्लास से रिलेटेड भी मिलेंगे तो उसकी पड़ोस में जो है वो चीज़ मिलेगी। तो हमारे पास क्या है, ये इसका जो हमारे पास है बेनिफिट लगाओ, कुछ भी लगाओ आप, तो यानी हर एक फ्रीक्वेंसी काउंट नहीं होती है, ऑल फ्रीक्वेंसीज आर नॉट नीडेड। नॉट नीडेड। तो ये था हमारा टॉपिक, ये था हमारा टॉपिक मोड। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही। तो हमने क्या कर लिया है, हमारा सेकंड जो चैप्टर था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो आज कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने 6 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किया है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मोड, पार्टीशन वैल्यू। तो आगे हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर जो कि है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मतलब यहाँ पर तो क्या जस्ट एक सेंटर वैल्यू बता रही है, मतलब पूरे डाटा को हम जस्ट एक नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ये चीज़ नहीं बताता कि वो एक नंबर है पूरे डाटा से कितना डिफर कर रहा है, कितना वेरी कर रहा है। तो ये चीज़ बताने के लिए आगे नई चीज़ आएंगी आपके लिए, दैट इज मेजर ऑफ डिस्पर्शन। आप लोगों ने 10th में थोड़ा बहुत सुना भी होगा, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये चीज़ आएंगी उसमें। सो आज के लिए हमारा इतना ही, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट हो गया है। कल हम स्टार्ट करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।